ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर ओम गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। आदरणीय पूजनीय श्रावणीय हमारे आज के सत्संग समारोह के अध्यक्ष महोदय हमारे हनुमान जी महाराज एवं संचालक महोदय एवं दूर दराज से पधारे हुए एवं स्थानीय सभी विद्वान श्रोतागण एवं अच्छनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय करुणामयी देवी स्वरूपा शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा सभी हमारी माता बहनें एवं प्यारे बच्चे मैं सभी के चरणों में नमामि नमस्कार करता हूँ। मैं इतना विद्वान तो हूँ नहीं कि आपके कमलों पर हृदय में कुछ प्रकाश डाल सकूं, लेकिन कुछ गलती हो त्रुटि हो भूल हो उसे क्षमा करने की भी नहीं कहूँगा, उसे सुधारने की कृपा करेंगे। और 2 मिनट प्रभु के नाम का उच्चारण अपनी जिह्वा पवित्र करने के लिए हरि गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 बाके बिहारी नंदलाल मेरो है ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है बाके बिहारी नंदलाल मेरो है हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत ही सुंदर शब्द जवाहर मास्टर जी बता रहे थे कि आत्मा और आत्मा के लिए कल आपने अखबार पढ़ा होगा, क्योंकि वो शक्ति ही और है। क्योंकि तुर्की में जो भूकंप आया था उसमें एक छोटी सी बच्ची और 54 दिन के बाद में 54 दिन के बाद में वो जीवित निकली है। तो वो शक्ति वो प्रभु, क्योंकि कहा है कि जागो राखे साइयां मार सके ना कोई, तो वो शक्ति कुछ और है। लेकिन हम हमारा ध्यान आपका ध्यान हनुमान जी की लीलाओं के ऊपर एक केंद्रित करते हैं। आप ध्यान देंगे कि जिस वक्त भगवान राम और लक्ष्मण सीता और सीता जी का हरण हो चुका था और भगवान राम की एक मित्रता सुग्रीव से हो चुकी थी, तो सुग्रीव के पास में गए और हनुमान जी से कुछ बातें हुई तो कहा कि सीता की खोज करनी है। भगवान राम ने कहा कि सीता जी की खोज करनी है, तो हनुमान जी के लिए निश्चित कर दिया कि आप सीता जी की खोज करके लाना है। जिस वक्त हनुमान जी चले तो जाकर के लंका के द्वार पर पहुंचे और वहां पर एक लंकिनी नाम की राक्षसी द्वार पर खड़ी हुई थी। उसने कहा कि तू चोर बन करके और लंका में कहां प्रवेश कर रहा है? तो हनुमान जी ने उसके घूसा मारा, वो एक खून पहने उसके मुंह से लग गया। लेकिन वो समझ गई कि जिस वक्त ब्रह्मा ने वरदान दिया था, मेरे लिए ये कहा था कि जिस वक्त तू बंदर के घूसा से बेहोश हो जाए तो समझ लेना कि राक्षसों का विनाश होने वाला है। तो उस राक्षसी ने हनुमान जी से कहा कि प्रवश न गए कि ये सब काया
आप प्रभु के लिए अपने हृदय में धारण करके और लंका में प्रवेश करिए। जब हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया तो हनुमान जी क्या देखते हैं रात के समय में कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा जा देखे जहां तहां अग्नि जोड़ा। जब हनुमान जी ने देखा कि अच्छे अच्छे बीन सोए हुए हैं लेकिन सीता जी कहीं भी उनके लिए नजर नहीं आई। और विद्वान कहते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, यानी राक्षसों के घरों के लिए तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं कि मंदिर। जब राक्षसों के घरों के लिए तुलसीदास जी ने मंदिर लिख दिया तो वो मंदिर के लिए क्या लिखेंगे। लेकिन आप जैसे महान विद्वान संगति लगाते हैं कि जब राक्षसों के घरों के लिए मंदिर क्यों कहा कि जिस जगह पर जिस घर पर स्वयं हनुमान जी पहुंच गए क्या वो किसी मंदिर से कम हो सकता है। इस वजह से हनुमान जी के लिए और राक्षसों के घरों के लिए तुलसीदास जी ने मंदिर लिखा है। लेकिन जब आगे गए तो राम नाम अंकित रहे सोवा बदल न जाए। ऐसा कर देखा तो हनुमान जी समझ गए कि यहाँ तो कोई भगवान का भक्त रहता है, इससे मुलाकात करनी चाहिए। तो हनुमान जी ने जाकर के ब्राह्मण का रूप बना करके भीषण से और संपर्क किया। भीषण जी ने पूछा, आखिर में भीषण जी ने जब सारी बातें हो गई तो भीषण जी ने कहा कि भैया हनुमान, क्या कभी प्रभु भगवान हमारी भी सुन लेंगे, मेरे लिए भी कभी दर्शन देंगे। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि भीषण जी हम जैसे नीच बानरों के ऊपर इतनी बड़ी भगवान ने कृपा की है कि प्राप्त ले जो नाम हमारा तादन ताय न मिले रहा। हमारा बानरों का नाम कोई सुबह सुबह ले ले तो उसके लिए खाने तक नहीं मिलता है। तो हम जैसे मूर्खों पर भगवान ने इतनी बड़ी कृपा की है तो आप पर वो जरूर कृपा कराएंगे। लेकिन भीषण जी ने बता दिया कि सीता जी के लिए रावण ने और असुर वाटिका के अंदर रखा हुआ है। तो हनुमान जी जाकर के रात के समय में असुर के पेड़ पर जाकर के छुप जाते हैं और रावण मंदोदरी सहित सीता जी के लिए धमकाने के लिए आता है। वो समय एक एक पल हनुमान जी के लिए एक एक पल और कल्प के समान बीता। बहुत बड़ी रात हो गई लेकिन जब हनुमान जी बैठे रहे, सारी वार्तालाप सुनी और जब रावण मंदोदरी से चला गया तो हनुमान जी ने जब सीता जी विलाप कर रही थी कि ये तो कर मुझसे सहन नहीं होता है, आकाश से कह रही थी कि कोई तारा भी मेरे पास में गिर जाए, तो इतने में हनुमान जी ने एक अपनी अंगूठी को लेकर के जो भगवान राम ने चिन्ह दिया था, अंगूठी को लेकर के अशोक के पेड़ से सीता जी के सामने डाल देते हैं। और सीता जी ने जब अंगूठी के लिए देखा राम नाम अंकित थी तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि जीती कुशके अजय रघुराई माया से असम चुनई जाई। सीता जी ने देखा कि भगवान से जीत करके तो कोई ला नहीं सकता और माया से ये बनाई नहीं जा सकती, इसको लाने वाला कौन है, मेरे सामने क्यों नहीं आता। तो हनुमान जी जैसे ही सामने आए तो सीता जी मोड़ को मोड़ करके पीठ हनुमान जी की तरफ कर करके बैठ गई कि हो सकता है वो राक्षस भेष बदल करके आ गया हो। तो हनुमान जी ने कहा कि राम दूत में मात जानेगी सत्य शपथ करना निधानेगी। हे माँ, मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ, मैं भगवान का ही दूत हूँ और मैं आपकी सेवा लेने के लिए आया। तो सीता जी ने कहा कि नर बालक संगम कैसे, यानी सारी बातें हो चुकी थी। तो हनुमान जी ने कहा कि माँ, अब मुझे बहुत समय हो गया और मुझे भूख लगी हुई है, आप कहें आपकी आज्ञा हो तो मैं इसमें से कुछ फल खा सकूं। लेकिन सीता जी ने कहा बेटा इतनी लंबी सफर करके आ रहा है, क्या रास्ते में कोई खिलाने वाला नहीं मिला। हनुमान जी ने कहा माँ, मिले तो बहुत लेकिन सारे खाने वाले मिले, खिलाने वाला कोई नहीं मिला। क्योंकि सुरसा नाम आहन की माता सबसे पहले क्या करेगी कि खाऊंगी, उसके बाद में
समुद्र के अंदर राक्षसी छाया पकड़ के रहती थी, छाया पकड़ के खाती थी। उसने कहा हनुमान जी का क्या करेगी, खाऊंगी। इधर को जब लंका के दरवाजे पर आए हनुमान जी, तो राक्षसी मिली, राक्षसी से पूछा क्या करेगी, खाऊंगी। तो हनुमान जी ने कहा मां मिले तो बहुत, लेकिन सारे खाने वाले मिले, खिलाने वाला कोई नहीं मिला। लेकिन जब हनुमान जी ने कहा कि मां मुझे भूख लगी हुई है और मुझे कुछ फल खाने की इच्छा है, अब यहाँ तर्क खड़ा होता है कि हनुमान जी ने सीता जी से क्यों पूछा, क्योंकि वो बाग तो रावण का था। लेकिन आप जैसे विद्वान बताते हैं कि हनुमान जी ने सीता जी से इसलिए पूछा कि अगर रावण से पूछ लेते और रावण हाँ कर लेता तो हो सकता है हनुमान जी के लिए रावण की तरफ से लड़ना पड़ जाता। क्यों कि जाको खावे अन्न पानी, बाकी के लिए आवाधानी। लेकिन विद्वान बताते हैं कि हनुमान जी ने सीता जी से इसलिए पूछा कि वो बाग का माली, असली माली तो सीता जी ही थी, रावण तो उस बाग का एक नकली माली था। क्यों कि पेड़ कहां से उत्पन्न होते हैं कि जमीन से, और सीता जी कहां से उत्पन्न हुई थी कि जमीन से। इस वजह से हनुमान जी ने सीता जी से पूछा कि मां मुझे फल खाने की इच्छा है। लेकिन प्रसंग बहुत लंबा पड़ जाता है, हमारे विद्वान और लोग बहुत बैठे हुए हैं। लेकिन उस वक्त जब रावण धमका के सीता जी के लिए गया और उसके बाद में जब आराम करने लगे तो त्रिजटा नाम की राक्षसी के लिए एक स्वप्न आया था। यानी हनुमान जी से कभी भी ये नहीं कहा था कि तुम रावण की लंका को जला करके आना। भगवान ने ऐसी माया रची कि त्रिजटा के लिए एक स्वप्न दिखाया और स्वप्न में ये बताया कि सारी लंका के लिए जला दिया है, एक छोटा सा बानर आया है और लंका के लिए ध्वंस कर दिया है, और रावण एक नगन और गधे पर बैठा हुआ है। तो हनुमान जी ने वो अनुमान लगा लिया कि भगवान ये भी चाह रहे हैं। जब त्रिजटा ने स्वप्न सीता जी के लिए बताया तो त्रिजटा सीता जी के लिए कहने लगी कि सीता तेरा लंका में आहे, सीता तेरा लंका में 2 दिन का ठिकाना है। इन कागों के झुंडों से हंसों में जाना है। इन कागों के झुंडों से हंसों में जाना है। सीता तेरा लंका में 2 दिन का ठिकाना है। सीता तेरा लंका में 2 दिन का ठिकाना है। वो आज रात मैंने को सपना देखा है। वो आज रात मैंने को सपना देखा है, और मेरे सपने में को बानर आया है। और मेरे सपने में बानर आया है। उस बानर में आकर के, उस बानर में आकर के बड़ा धुम मचाया है। सीता तेरा लंका में 2 दिन का ठिकाना है। सीता तेरा लंका में 2 दिन का ठिकाना है। सीता तेरा लंका में। श्री रामचंद्र भगवान की जय।